चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग इस सेशन में दो क्वेश्चन को डील करेंगे। एक की पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये वाला रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारा लॉगरिथम क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमारे पास में एक सीरीज दे रखा है, अपने को बोला गया कि इस सीरीज का हमें सम बताना है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं गौर से देखूं तो हमारे पास में जो पहला टर्म है वो क्या है, log m प्लस log ऑफ m स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, प्लस log ऑफ m क्यूब अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, प्लस उससे मैं डॉट डॉट करता हूँ, आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, n टर्म्स तक अपने को करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अपने को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि जब log हमारे पास में मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, log ये वाला प्रॉपर्टी अगर आप देखें, log a प्लस बी को आप क्या लिखते हैं, log a इंटू बी, सेम बेस होता है हमारे पास में तब। ठीक है, तो हमारे पास में सिमिलर अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, log ऑफ, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास न्यूमरेटर का टर्म है m इंटू एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब। ठीक है, इस तरह से करके हम कहाँ तक जाएंगे, m टू दी पावर n तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि n टर्म्स तक हमें करना है, अपॉन, अब जो अपन हमारे पास में डिनोमिनेटर का टर्म है वो क्या है, यहाँ पर तो अपने पास कुछ नहीं है, यहाँ पर है n स्क्वायर, तो हम n से स्टार्ट करते हैं, n इंटू एन स्क्वायर इंटू एन क्यूब डॉट 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 n टू दी पावर n माइनस वन। अब मैंने n माइनस वन क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ कम है, एक कम है यहाँ पर पावर n में। यहाँ पर अगर m टू दी पावर वन है तो n टू दी पावर जीरो अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो पावर है वो क्या होगी, एक ज़्यादा होगी यहाँ पर से। ठीक है, तो न्यूमरेटर की पावर एक बड़ी है किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम लोग n यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ n माइनस वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम आगे फर्दर प्रोसीड करें तो अपने पास क्या आएगा, देखिए m। ठीक है, अगर हमारे पास में यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1 जो कि यहाँ पर है, प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक, n तक। ठीक है, चलिए फिर डिनोमिनेटर में अपने पास क्या मिलेगा, अपने को n टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस वन तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब यहाँ पर ठीक मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक क्या लिखेंगे हमारे पास में, तो हमारे पास में यहाँ जो सम आएगा वो क्या आएगा, log ऑफ m टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n टू दी पावर n इंटू n, हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस वन, और n प्लस वन करेंगे तो अपने को n मिलेगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो अगर आप इसको ऐसे लिख दें, अगर आप ये वाला कंपेयर करेंगे ऑप्शन डी जो कि हमारे पास में है n बाई टू, दैट मीन्स हमने ये वाला पावर n बाई टू और यहाँ से भी n बाई टू हमने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन डी है अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में जो ऑप्शन डी है वो क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिमिलर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, चलिए तो जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग डील करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे जो कि हमारे पास में लॉग पे ही बेस्ड है। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बेसिक है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, देखते इस क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच log x to the base 9 minus log x upon 10 plus 1 upon 9 to the base 9 is equal to 1।
दैट मीन्स हमारे पास में एक पर्टिकुलर इक्वेशन दिया गया है लॉग के फॉर्मेट में और हमसे पूछा गया है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास में इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x की कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू हम अगर डालें तो हमारे पास में क्या हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यही हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, log x टू द बेस 9 माइनस log x अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1 अपने पास लिखा गया। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास में बेस सेम है इन दोनों का, और log m माइनस log n का जो फॉर्मेट हमारे पास में होता है यहाँ मैं लिख देता हूँ, log m माइनस log n अपने पास में क्या हो जाता है, log m अपॉन n हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको काफी ज्यादा याद रखनी है, जो भी प्रॉपर्टीज हमारे पास में लॉग के से रिलेटेड है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस बनाने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले जो हमारा प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लेते हैं। लॉग हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेस तो वही रहेगा, ये वाला जो पार्ट है x वो न्यूमरेटर में आएगा अपने पास में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये वाला पूरा। ठीक है, तो x अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम देखें log 9 x अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 9, ये है। अगर इस 1 को हम चेंज करके कुछ ऐसा लिख दें, log ऑफ 9 टू द बेस 9 अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास में log a टू द बेस a अपने पास में 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों बेस सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए x अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा अपने पास में। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा अपने पास में, ये देखिए x इक्वल टू 9 इंटू एक्स अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 9, ये आएगा। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास में 9x अपॉन 10, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो x माइनस 9x अपॉन 10 इक्वल टू 1, 10x माइनस 9x आएगा, x अपॉन 10 इक्वल टू 1। दैट मीन्स x की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, पर्टिकुलरली 10 मिल गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में A B C D, हमारे पास में ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो डी है वो अपने को करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, लॉग की जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उनको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास में लॉग की वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि थोड़ा आपको एक रिविजन हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास में लॉग m इंटू n टू द बेस, अगर अपने पास में a है तो हम क्या लिख सकते हैं, log a टू, हमारे पास में क्या हो गया, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ठीक है, तो ये तो मैंने प्रॉपर्टी जस्ट अभी यूज भी की थी अपने पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया वो क्या था, log m अपॉन n वाला। ठीक है, टू द बेस a अगर हम लिख लेते हैं तो अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो अपन उसके पास क्या होती है, log m टू द पावर n टू द बेस a को हम लिख सकते हैं n log m टू द बेस a। ठीक है, हमारे पास में क्या होगा, ये जो पावर है वो क्या होगा, वो आगे आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को मैं लिखूं तो वो क्या लिख सकता हूं मैं, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाता है, 0। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी को मैं लिखता हूं, log a टू द बेस a अपने पास में क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आता हूं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो सकता है, log m टू द बेस a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं log m टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी पे हमारे पास में, जो कि है हमारे पास में log m टू द बेस a
इंटू लॉग ए टू द बेस m इज इक्वल टू अपने पास होता है 1। ये प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस m इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाता है 1। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी log n टू द पावर p, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं log a टू द पावर q इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो यहाँ पर आएगा न्यूमरेटर में और ये वाला पावर नीचे आ जाएगा q में। ठीक है, और जो बाकी है वो ऐसे ही रह जाएगा log n टू द बेस a। ठीक है, p अपॉन q log n टू द बेस a हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, सिमिलरली log n टू द पावर p, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ log n टू द पावर q तो क्या हो जाएगा अपने पास में, ये वाला न्यूमरेटर में आएगा, ये वाला डिनोमिनेटर में p अपॉन q, और log n टू द बेस n अपने पास में क्या हो जाएगा 1, सो p अपॉन q आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास में जो कि हम काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डील कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ये वाला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक सेकंड क्वेश्चन किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग को डील किया। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप कर लेंगे तो थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे हाइक के डिटेल पे भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 7488692651। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट होता है तो आप हमारे हाइक के नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।